Conductors and insulators. Some substances readily allow passage of electricity through them, others do not. Those which allow electricity to pass through them easily are called conductors. They have electric charge, electrons that are comparatively free to move inside the material. Metals, human and animal bodies, and earth are conductors. Most of the non-metals like glass, porcelain, plastic, nylon, wood offer high resistance to the passage of electricity through them. They are called insulator. यहाँ पे कंडक्टर और इंसुलेटर की बात की गई है। तो इसे समझने के लिए अगर हम एक प्लास्टिक रॉड लेते हैं जिस पे निगेटिव चार्ज है और उसके एक एंड को कनेक्ट करते हैं कॉपर वायर के साथ और कॉपर वायर का दूसरा एंड कनेक्ट करते हैं पिथ वाल जो एक मेटेलिक वाल होती है छोटी सी, उससे कनेक्ट करते हैं। इनिशियली पिथ वाल वाज न्यूट्रल, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है कनेक्ट करने से पहले। अब जैसे ही हमने कॉपर वायर से कनेक्ट किया प्लास्टिक रॉड को पिथ वाल से, तो पिथ वाल में निगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब प्लास्टिक रॉड का निगेटिव चार्ज इस कॉपर वायर से फ्लो होके पिथ वाल में आ जाएगा। अगर यहीं सेम सिचुएशन हम लेते हैं, प्लास्टिक रॉड लेते हैं और इसके एंड को कनेक्ट करते हैं नाइलॉन थ्रेड के साथ, नाइलॉन थ्रेड को कनेक्ट करते हैं पिथ वाल के साथ, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज पिथ वाल में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नाइलॉन थ्रेड जो है वो चार्ज फ्लो नहीं करती। तो यहाँ पे जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसे कंडक्टर, और जो चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है उसे इंसुलेटर बोलेंगे। तो कोई भी सब्सटेंस है, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, ऑल सब्सटेंसेस नहीं, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस दो कैटेगरी में बांटे हुए हैं। एक है कंडक्टर और दूसरे, एक कैटेगरी कंडक्टर है और दूसरी कैटेगरी है इंसुलेटर। एक कैटेगरी है कंडक्टर, दूसरी कैटेगरी है इंसुलेटर। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस हैज़ बीन कैटेगराइज्ड इन टू कैटेगरी, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कंडक्टर्स कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज को अलाउ करते हैं फ्लो होने के लिए, और दूसरे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज को अलाउ नहीं करते हैं। और कंडक्टर जो होते हैं, अब यहाँ पे अगर बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे हमने यहाँ पे चार्ज दिया पिथ वाल काहे की बनी हुई? पिथ वाल मेटल की बनी हुई है, मतलब कंडक्टर की बनी हुई है पिथ वाल। तो इसमें अगर हम चार्ज देते हैं पिथ वाल में तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे पिथ वाल में। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। और अगर इंसुलेटर की बात करें तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। मतलब क्या है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता? मतलब अगर ये कोई बॉल है और ये बॉल मान लीजिए प्लास्टिक की है, इंसुलेटर की बनी हुई है, और हम यहाँ पे इसको चार्ज एनी हाउ चार्ज इसको देते हैं यहाँ पे बाई रबिंग या किसी और प्रोसेस से, तो ये चार्ज मान लीजिए हम यहाँ पे निगेटिव चार्ज देते हैं तो ये निगेटिव चार्ज यहीं रहेगा। ये चार्ज फ्लो पूरे प्लास्टिक बॉल में या इंसुलेटर बॉल में फ्लो नहीं करेगा या फिर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ये जहाँ पे हमने चार्ज दिया वहीं पे चार्ज ये रहेगा। अब जबकि हम मेटल की बात करें, अगर मेटल बॉल हम कोई लेते हैं उसको यहाँ पे चार्ज देते हैं तो ये पूरे बॉल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसमें यूनिफॉर्म होता है और इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता ही नहीं। जहाँ हम चार्ज देते हैं वो चार्ज वहीं स्टे करता है इंसुलेटर में। यही रीज़न होता है कि जब हम कोई इंसुलेटर को रब करते हैं, जैसे प्लास्टिक रॉड को जब हम रब करते हैं तो उस पर चार्ज आ जाता है, और जबकि हम मेटल रॉड को, अगर कोई स्पून है मान लीजिए, स्पून को अगर हम रब करते हैं तो इस पर चार्ज नहीं आता है। क्यों? अगर ये प्लास्टिक रॉड है तो प्लास्टिक रॉड में जहाँ पे हमने चार्ज दिया वो वहीं पे रहेगा,
ये हमारी बॉडी से होके अर्थ नहीं होगा, तो ये हम बोलेंगे कि ये प्लास्टिक राड या इंसुलेटिंग मटेरियल कोई भी राड है, इंसुलेटर मटेरियल कोई राड है, वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगी। जबकि जो कंडक्टर की राड है या स्पून है, कुछ भी है, वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इसमें रबिंग करते हैं तो चार्ज तो इसमें आएगा, मतलब सपोज़ इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन यहाँ पे हमने हैंड से होल्ड कर रखा है इसको, तो हम हैंड से, और ये हमारी बॉडी से होके हैंड स्पून में आएगा, स्पून से हमारे हैंड में आएगा, हैंड से हमारी बॉडी से हमारे जो हम जहाँ खड़े हुए हैं अर्थ में, ये अर्थ में चला जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, मेटल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। जबकि इंसुलेटर होगा वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। इसका यही रीज़न होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इवनली होता है, मतलब यूनिफॉर्म होता है मेटल में। जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो, क्योंकि हमारी बॉडी भी कंडक्टर होती है, तो हमारी बॉडी से होकर अर्थ में चला जाएगा। अर्थ को बोलते हैं, अर्थ होता है ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने भी इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, कितने भी इलेक्ट्रॉन इससे ले लो, अर्थ के चार्ज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम कोई कंडक्टर की राड या कंडक्टर का कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसे हम नेकेड हैंड से पकड़ के इलेक्ट्रीफाई नहीं कर सकते। हाँ, इसमें अगर हैंडल लगाएंगे, किसी इंसुलेटर का हैंडल लगाते हैं, किसी इंसुलेटर का हैंडल अगर हम स्पून में लगा देते हैं, जैसे प्लास्टिक का या वुड का हैंडल लगा देंगे और हैंडल को पकड़ेंगे, हम मेटल पार्ट को नहीं टच करेंगे, तब स्पून या कोई भी मेटल पार्ट इलेक्ट्रीफाइड किया जा सकता है बाय रबिंग या बाय एनी हाउ। तीसरी चीज़, इंसुलेटर और कंडक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी अर्थ की बात कर रहे हैं, तो अर्थ में कितने भी इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं और इस अर्थ से कितने भी इलेक्ट्रॉन लिए जा सकते हैं। तो अगर हम अपने घरों की बात करें, जो कमर्शियल सप्लाई होती है हमारे घरों में, वो 3 वायर आती है। 3 वायर आती है, एक होती है रेड, यूजुअली एक रेड जो होती है वो होती है लाइव, एक होती है ब्लैक जो कि होती है न्यूट्रल, और तीसरी होती है ग्रीन जो कि होती है अर्थ। 3 वायर आती हैं हमारे कमर्शियल सप्लाई में। हमारे घरों में जो अप्लाइंसेस होते हैं लाइक फ्रिज, टीवी, इन सब को ऑपरेट करने के लिए 3 वायर सप्लाई आती है, जिसमें से जो 2 वायर होते हैं लाइव और न्यूट्रल, रेड एंड ब्लैक, ये दोनों आते हैं हमारे सब्सटेंस को ऑपरेट करते हैं, और ये आगे जाके पावर प्लांट से, हमारे जो पावर प्लांट है या जहाँ पावर सप्लाई है वहाँ से होके आते हैं। ये पावर सप्लाई से होके आते हैं। कौन कौन से? लाइव एंड न्यूट्रल। इससे हमारा कोई भी, सपोज कर ये फ्रिज है, ये फ्रिज ऑपरेट करते हैं, ये इसका कंप्रेसर वगैरह जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है इसको ऑपरेट करते हैं। जबकि जो ग्रीन वायर होती है, जो अर्थ होती है, अर्थ केवल इसकी बॉडी से लगी होती है, अर्थ केवल इसकी बॉडी से लगी होती है। फ्रिज की या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, फ्रिज हो गया, आयरन हो गया, उसकी बॉडी से लगी होगी अर्थ, ग्रीन वाली वायर। ये दोनों लाइव एंड न्यूट्रल, ये दोनों जाएंगे अंदर उसके अप्लाइंसेस को ऑपरेट करने के लिए, लेकिन ग्रीन जो होगी वो इसकी बॉडी में लगी होगी एक सिरा, दूसरा सिरा जाके ये अर्थ में एक थिक मेटेलिक प्लेट अर्थ के नीचे होती है, और उससे एक वायर बाहर आती है जिससे ये ग्रीन वायर जुड़ी होती है, मतलब ये वायर आगे जाके अर्थ होती है हमारे घर के बाहर ही। अब इसका रीज़न ये होता है कि बाई एनी हाउ अगर लाइव या न्यूट्रल टच कर जाए बॉडी से, तो सारा का सारा चार्ज इसकी बॉडी से, फिर ये ग्रीन वायर इसकी बॉडी से कनेक्ट है इसमें, और इससे फिर अर्थ में चला जाए, तो जिससे अप्लायंस जो अब हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होगा वो भी डैमेज नहीं होगा, और जो ह्यूमन जो उसे ऑपरेट कर रहा होगा, जैसे हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमें भी इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगे, क्योंकि हमारी बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है वो वेरी हाई होता है, मतलब नॉर्मली करंट फ्लो नहीं होता है इससे। अराउंड 10 to 20,000 ओम होता है हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस। और जो ये अर्थ हम वायर लगाते हैं, ग्रीन वाली वायर, ये इस अर्थ का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ऐसे मान लीजिए 20-25 ओम, 20 से 25 ओम नॉर्मली कमर्शियल सप्लाई जो हमारे घरों में आती है उसमें जो अर्थ होता है उसका अर्थ रेजिस्टेंस 20 से 25 ओम होता है, जिससे
करंट हमेशा इजी पाथ फॉलो करता है, तो वो हमारी बॉडी से होके नहीं फ्लो करेगा, ये इस अर्थ वायर से होके फ्लो करेगा। तो यहाँ पे अर्थिंग का पर्पस होता है सेफ्टी ऑफ अप्लायंसेस एंड सेफ्टी ऑफ पर्सनल। अब दूसरा इसमें टॉपिक आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब है कि विदाउट टच चार्ज को ट्रांसफ़र करना या दूसरे ऑब्जेक्ट को चार्ज करना। अब इसे समझने के लिए सपोज हम यहाँ पे पिथवाल लेते हैं, 2 पिथवाल लेते हैं। जो पिथवाल होती है मेटल की बनी हुई छोटी छोटी बॉल, और दोनों बॉल को एक इंसुलेटर स्टैंड में लगे हुए हैं दोनों बॉल, और सपोज एक और बॉल है। अब इन दोनों बॉल को हम, जो कि दोनों बॉल इंसुलेटर मटेरियल के स्टैंड में लगे हुए हैं, दोनों बॉल को टच करा के रख देते हैं। और इसके पास में एक प्लास्टिक की राड लाते हैं, प्लास्टिक की राड में नेगेटिव चार्ज है। इसको हम सपोज करिए इस वाले पिथवाल को ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। अब इस प्लास्टिक राड को ए के पास लाएंगे, तो जैसे ये चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि सिमिलर चार्ज को रिपेल करता है और अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो सिमिलर चार्ज को ये रिपेल करेगा, मतलब जो माइनस चार्ज हैं उनको रिपेल करेगा। माइनस चार्ज सारे इधर आ जाएंगे क्योंकि ये टच है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बचेंगे। माइनस चार्ज सारे मूव होके इधर आ जाएंगे। अब इसको क्या करते हैं, अभी हम इसको इसके पास ही रखेंगे, टच नहीं कराएंगे। जब जस्ट हम इंडक्शन करा रहे हैं तो हम इसको टच नहीं कराएंगे, इससे पास में रखेंगे। तो ये सेम चार्ज माइनस चार्ज को रिपेल करके इस बी पिथवाल के राइट साइड में लाके एक्यूमुलेट कर देगा, और पॉजिटिव चार्ज को ए के लेफ़्ट साइड में लाके एक्यूमुलेट कर देगा। अब इसको सेम कंडीशन में रखते हुए, प्लास्टिक राड को सेम कंडीशन में रखते हुए, इन बॉल्स को हल्का सा सेपरेट कर देते हैं, मतलब इनके बीच का जो कांटेक्ट है वो ख़त्म कर देते हैं। जब इनके बीच का कांटेक्ट हम ख़त्म कर देंगे तो इनमें कुछ चार्ज की पोजीशन तो वही रहेगी, लेकिन अभी इनके बीच का कांटेक्ट ख़त्म हो चुका है। अब ये एक दूसरे से चार्ज फ्लो नहीं होगा। अब हम इस प्लास्टिक राड को हटा लेते हैं। प्लास्टिक राड को हम इसको हटा लेंगे। जैसे प्लास्टिक राड को हटाएंगे तो इनमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाएगा। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ये ए है और ये बी है। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए क्योंकि ये मेटल है, मेटल की पिथवाल है, तो इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और दोनों में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाएगा। दोनों को दूर दूर रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने दोनों को चार्ज भी कर दिया पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज से। हमारी जो प्लास्टिक राड है इससे हमने कोई चार्ज हमारा कोई चार्ज इस पर फ्लो भी नहीं हुआ, मतलब हमारा कोई लॉस नहीं हुआ चार्ज का, और यहाँ पे दोनों चार्ज भी हो गए। इस प्रोसेस को, इस टाइप की प्रोसेस को हम इंडक्शन बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलते हैं। तो इंडक्शन बाय इलेक्ट्रीफाइड रॉड या फिर इलेक्ट्रीफाइड ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये दोनों कंडीशन पे हो सकता है। अगर हम यहाँ पे ग्लास राड लेते तो इसमें जो है तो पॉजिटिव चार्ज होता है, ग्लास राड में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो सेम कंडीशन होती, यहाँ पे निगेटिव चार्ज रह जाता, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रह जाता, फिर दोनों को अलग करते और उसके बाद ग्लास राड को दूर कर देते, तो इसमें निगेटिव और इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता। मतलब हम दोनों कंडीशन को फुलफ़िल कर सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे एक प्रोसेस और होती है, जैसे अगर हमारे पास एक ही पिथवाल है, दो नहीं है, तो अभी हमें इसको चार्ज करना है, सपोज निगेटिवली चार्ज करना है, इसको निगेटिव चार्ज करना है। अब निगेटिव चार्ज करना मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होना चाहिए, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव
चार्ज वाली ग्लास रॉड, जो इलेक्ट्रीफाइड है, पॉजिटिव चार्ज है इसमें ग्लास रॉड में, इसको लाते हैं इसके पास, टच नहीं कराएंगे, जस्ट इसके पास रखेंगे। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? पॉजिटिव चार्ज अपोजिट चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ से पिथ वाल को हम अर्थ कर देते हैं। पिथ वाल को हमने अर्थ कर दिया। अब जब हमने अर्थ किया तो जैसा हमने डिस्कस किया, अर्थ इज ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अर्थ के पास इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट है, जब पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट है यहाँ पे, तो ये निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे, तो मतलब अर्थ से ये निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस साइड की जो पिथ वाल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सपोज कर सकते हैं और इस साइड नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे हमने क्या करा, इसको कट कर दिया, जो अर्थ वायर थी इसको हमने कट कर दिया। जैसे ही हमने इसको कट किया, अब ये बॉल निगेटिवली चार्ज हो गई, इस पर निगेटिव चार्ज ज़्यादा आ गया। कहाँ से निगेटिव चार्ज आया? अर्थ से निगेटिव चार्ज जो आया वो चार्ज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा पिथ वाल पे। तो ये सिंगल पिथ वाल को कैसे बाय इंडक्शन करना है चार्ज, वो प्रोसेस है सिंगल पिथ वाल को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। अब ये इसको हम पॉजिटिव चार्ज भी कर सकते हैं अगर हम यहाँ पे प्लास्टिक रॉड लेंगे। जब प्लास्टिक रॉड लेंगे तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा प्लास्टिक रॉड में, जब निगेटिव चार्ज होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन को, जो निगेटिव चार्ज है उसको रिपेल करेगी। वो रिपेल होके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे वायर में और वायर के थ्रू अर्थ हो जाएंगे। यहाँ पे केवल पॉजिटिव चार्ज बचेगा, फिर हम वायर को कट कर देंगे, प्लास्टिक रॉड को दूर करेंगे, इसमें पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। तो प्लास्टिक रॉड पॉजिटिवली चार्ज, जो ये पिथ वाल है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अगर हम यहाँ पे ग्लास रॉड की जगह पे प्लास्टिक रॉड रखेंगे तो। दूसरी कंडीशन है इलेक्ट्रीफाइड ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स लाइट ऑब्जेक्ट। अब कोई इलेक्ट्रीफाइड ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने प्लास्टिक रॉड या ग्लास रॉड को इलेक्ट्रीफाई किया बाय रबिंग और उससे हमने अट्रैक्ट किया लाइट ऑब्जेक्ट लाइक बिट्स ऑफ पेपर। अब ये अट्रैक्ट कैसे हो जाते हैं उसे डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये तो कंडक्टर है नहीं बिट्स ऑफ पेपर, तब भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम जैसे एक प्लास्टिक रॉड लेते हैं, प्लास्टिक रॉड में निगेटिव चार्ज होता है। अब इस निगेटिव प्लास्टिक रॉड को ले आते हैं बिट्स ऑफ पेपर में, सपोज ये बिट्स ऑफ पेपर है, मैग्नीफाई करके। अब जब मैग्नीफाई किया इसको बिट्स ऑफ पेपर को, बिट्स ऑफ पेपर कुछ ऐसा दिखा, कुछ तो थिकनेस होगी बिट्स ऑफ पेपर की। अब ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, सेम चार्ज को रिपेल करेगा, मतलब इस पार्ट में बिट्स ऑफ पेपर के इस नीचे वाले पार्ट में निगेटिव चार्ज आ जाएगा और अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो ऊपर वाले पार्ट में अपोजिट चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे दो फोर्स लगेंगी, बिट्स ऑफ पेपर में दो फोर्स लगेंगी, एक अट्रैक्शन की एक रिपल्सन की। अट्रैक्शन की फोर्स अपोजिट चार्ज के बीच में होती है, रिपल्सन की फोर्स सेम चार्ज के बीच में होती है। तो ये हो गई रिपल्सन की फोर्स जिसकी डिस्टेंस ये है, और दूसरी हो गई अट्रैक्शन की फोर्स जिसकी डिस्टेंस ये है। अब डिस्टेंस सेम, रिपल्सन वाली डिस्टेंस ज़्यादा है, अट्रैक्शन वाली डिस्टेंस कम है। जब अट्रैक्शन वाली डिस्टेंस कम है, हमें पता है फोर्स इक्वल टू होता है Q1 Q2 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस कम होगी उस पर फोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो जितनी कम डिस्टेंस उतना ज़्यादा फोर्स, तो जिसकी डिस्टेंस कम होगी उसका फोर्स ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अट्रैक्शन वाली जो डिस्टेंस है वो कम है, इसलिए अट्रैक्शन वाला फोर्स ज़्यादा होगा और ये ऑब्जेक्ट जो बिट्स ऑफ पेपर है वो अट्रैक्ट कर जाएगा प्लास्टिक रॉड या इलेक्ट्रीफाइड ऑब्जेक्ट की तरफ। तो ये रीज़न होता है
कि हमारा जो बिट्स ऑफ पेपर या लाइट ऑब्जेक्ट होते हैं वो इलेक्ट्रिफाइड ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। थैंक यू।